गुड मॉर्निंग क्लास। आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? क्लास आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो में कोई Yes. प्रॉब्लम आ रही है? Yes, sir. Good morning. आवाज आ गुड रही मॉर्निंग चंद्रशेखर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इनइक्वालिटी कंप्लीट करेंगे आज। हमारा बेसिक हुआ था ना, सिंपल स्टेटमेंट वाला। एक बार होल्ड करना। ओके, आप लोगों ने उसका प्रैक्टिस किया जो सिंपल स्टेटमेंट हमने सीखा था, सिंपल स्टेटमेंट वाले शॉर्टकट्स जो हमने पढ़ा था, उसका प्रैक्टिस किया आप लोगों ने? किसी ने नहीं किया? शाबाश। इस महीने अगले महीने एग्जाम है और किया सर मैंने। किया आपने? यस सर। आइदर और का रूल क्या था हमारा? बताओ जरा, आइदर और के रूल्स। आइदर और का रूल क्या है बताओ? बहुत रॉन्ग होना चाहिए, सब्जेक्ट Okay. सेम होना चाहिए ओके, और तीनों साइन इक्वल टू स्मॉलर देन वो। तीनों साइन कौन कौन सा साइन बताओ? स्मॉलर ग्रेटर इक्वल टू स्मॉलर ग्रेटर इक्वल टू और फिर ग्रेटर और इक्वल टू ओके स्मॉलर और इक्वल टू। ओके। साइन को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? जो ओरिजिनल स्टेटमेंट से जो साइन मिलता है वही साइन अगर कंक्लूजन में गिवन है देन आइदर और के रूल में जाता है। अच्छा ये बताओ, आइदर और में मेरा दो रूल फॉलो हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा, देन इस कंडीशन में क्या करूंगा, किधर टिक करूंगा? नाइदर नॉर, नाइदर नॉर पे टिक करूंगा। कहाँ पे टिक करूंगा कि आइदर और पे टिक करूंगा बताओ जरा? नाइदर नॉर। Neither. नाइदर नॉर। ओके ठीक है, चलो इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लास्ट हमने यहाँ पे खत्म किया था ना कि क्वेश्चंस लिए थे हमने? यहाँ पे खत्म किया था या क्वेश्चंस लिए थे हमने? यस हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था कि क्वेश्चंस का बताओ? हाँ सर किया एग्जाम्पल का क्या था? एग्जाम्पल का किया था ना। ओके चलो सॉल्व करो इसे। सब बहुत राइट है। बोथ राइट आ है क्या? C2S। अभी चेक करो। बोथ रॉन्ग। बोथ रॉन्ग। आंसर क्या आएगा मतलब? नाइदर नॉर आएगा। नाइदर। एक राइट है। नाइदर नॉर ये बोल रहे हो? नहीं सर, आइदर आएगा क्योंकि दोनों रॉन्ग है। आइदर आएगा। ओके
बाकी लोग का बताओ क्या आंसर आएगा। सर बहुत रॉन्ग है। बहुत रॉन्ग आ रहा है, लेकिन आंसर क्या आएगा? नाइदर इधर और आएगा या नाइदर नॉर आएगा? नाइदर नाइदर नहीं। नाइदर आएगा, ठीक है। यस देखते हैं नाइदर और ई वाला आएगा या एन वाला आएगा। अच्छा बताओ, ए या बी, ऑप्शन क्या है? बी सर। बी है, ओके, हाँ बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है, ठीक है। देखो बाकी लोग का भी आ रहा है बी या किसी का ए आ रहा है, ये बताओ। स्टूडेंट्स बताओ क्या आंसर आ रहा है। अरे बताओ, ए या ऑप्शन बी, क्या आंसर आ रहा है? सर मुझे ए आ रहा है ये आ रहा है, क्योंकि सेकंड वाला राइट है। सर ए आ रहा है। ये आ रहा है, सर ए। ओके। चलो देखते हैं। देखो C2S में जाना है। C2S में जाते वक्त आप देखो जरा, ये जो साइन मिला है क्या वो साइन एज इट इज यहाँ पर है क्या? पहले ये चेक करो, है क्या? अरे ऊपर जब आप आओगे, नहीं 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 है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा, दोनों रॉन्ग हो गया। सेकेंड वाला राइट कैसे हो सकता है? क्योंकि देखो C2S में जाते वक्त ये लेस देन इक्वल बनेगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल, बाकी सब साइन यही बनेगा ना, फाइनल साइन यही है। बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिया नहीं तो इसलिए रॉन्ग किया, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल दिया नहीं इसलिए रॉन्ग किया हमने। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा देखो, सब्जेक्ट सेम है दोनों के, दूसरा पॉइंट फॉलो ये भी हो रहा है। और ये ग्रेटर देन इक्वल जो ऊपर का स्टेटमेंट में जो साइन मिला है, अगर मैं इसे बाइफरकेट करूं तो क्या बनेगा? ग्रेटर देन इक्वल को मिला के ग्रेटर देन इक्वल बनता है ना। स्टूडेंट्स बताओ। यस सर ठीक यस है, सर तो देखो एक बार ग्रेटर भी दिया है और एक बार इक्वल भी दिया है, देन ये आइदर और आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ना कि नाइदर नॉर। ये मैंने बताया था विथ एग्जांपल, लास्ट लेक्चर में बताया था ना, याद आ रहा है कुछ? मैंने बताया था देखो कि दोनों रॉन्ग होना चाहिए, तो हमने देखा दोनों रॉन्ग है। दोनों के सब्जेक्ट्स देखो सेम है, सेम है। फिर ऊपर वाले स्टेटमेंट में जो साइन मिलेगा आपको, जो भी साइन मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या मिला? लेस देन इक्वल, यहाँ पे लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल और इक्वल। बट उल्टा आने की वजह से वो हमारा लेस देन इक्वल क्या बन गया? ग्रेटर देन इक्वल। फाइनल साइन क्या मिला ऊपर स्टेटमेंट में? ग्रेटर देन इक्वल। बट क्या ग्रेटर देन इक्वल जो है उसको बाइफरकेट किया तो ग्रेटर और इक्वल को मिला के ग्रेटर देन इक्वल बना, तो वो साइन मैच करो कंक्लूजन से। देखो एक बार ग्रेटर दिया है, यस दिया है, एक बार इक्वल दिया है, यस दिया है, देन ये आइदर और के केसेस में आएगा। क्लियर यस सर स्टूडेंट? चलो मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, आइदर और के केसेस। चलो इसको नोट डाउन कर लो। इसमें आइदर और के केसेस तो नहीं है, और लेता हूँ। सर बोर्ड थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है क्या बोर्ड सबको? हाँ सर। आई थिंक नेट का इशू होगा, मैं एक बार चेक करूँ, क्योंकि इस बार दो दो वाईफाई लगा के रखा है हमने, ब्लर का इशू होना ही नहीं चाहिए करके। चलो आइदर और के केसेस हम लोग थोड़े से स्किप करते हैं, आगे पढ़ेंगे। मैं आपको और एक पैटर्न सिखाना चाहूंगा डॉट कॉमा का, देन उसके बाद आइदर और के केसेस साथ में लेते हैं, क्योंकि सेपरेट क्वेश्चंस मिल रहा नहीं इसका, तो डॉट कॉमा वाला भी हम लोग सीख लेंगे, देन आइदर और के केसेस लेंगे तो अच्छे वाले प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिर भी आप ये लिख के रख लो। सर आइदर और के साथ फिर आप नाइदर और भी ले लोगे ना? नाइदर नॉर थोड़ा लेना पड़ता, नाइदर नॉर मतलब दोनों रॉन्ग हो गया, देन नाइदर नॉर, सिंपल। ओके। चलो रफ कर दो।
स्टूडेंट्स बताओ, रफ कर दो। यस सर। हाँ सर। देखो यहाँ पे अभी तक हमने जो पढ़ा था सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पढ़े थे। ये सिंपल स्टेटमेंट में जैसे हमने पढ़ा था कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे इस तरीके का एग्जांपल ले लो। ये जो स्टेटमेंट था, क्या कहीं पे भी आपको डॉट कॉमा का ऐसा कुछ था, बीच में डॉट कॉमा दिया है या फिर नहीं दिया था, राइट? तो ये था सिंपल स्टेटमेंट का पहला वाला टाइप नंबर 1। बट जो अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है डॉट कॉमा वाले टाइप में। डॉट कॉमा में क्या होता है, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे वो, जैसे मान लो यहाँ पर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है, जैसे यही स्टेटमेंट ले लेता हूं मैं, बीच में क्या करेंगे वो डॉट कॉमा कर देंगे, देन सेकंड स्टेटमेंट और दे देंगे। सेकंड स्टेटमेंट और दे दिया उन्होंने, तो आपको क्या करना है, देखो कुछ भी करना नहीं है, रूल वही फॉलो करना है जो आप सिंपल स्टेटमेंट में करते आए हो, वही रूल यहाँ पे डॉट कॉमा पे भी फॉलो करोगे आप। तो क्या फर्क है दोनों में? फर्क इस चीज का है कि डायरेक्टली आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, बट यहाँ पर ये एक सेपरेट पार्ट बन जाएगा और ये एक सेपरेट पार्ट बन जाएगा बिकॉज ऑफ द डॉट कॉमा। डॉट कॉमा की वजह से ये सेपरेट पार्ट हो गया। जैसे अगर आपको इस पार्ट से इस पार्ट में जाना हो तो आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा। जैसे इस दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपको? कॉमन क्या है बताइए? एच कॉमन है। तो अगर आपको ये पार्ट से इस पार्ट में आना है, देन एच के घर पे जाना पड़ेगा, देन एच के घर से आप इस घर से आप कहीं पे भी जा सकते हो। अगर आपको इस पार्ट से वो पार्ट में जाना पड़ेगा, देन यहाँ से पहले आपको एच के घर पे जाना पड़ेगा, देन इस एच के घर से आप कहीं पे भी जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लूंगा तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये डॉट कॉमा वाला क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे एग्जाम्स में, आपको देखने को मिलेगा। चलो रफ कर दूं इसे मैं। यस सर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? डॉट कॉमा और कॉमा में, सिंपल स्टेटमेंट और कॉमा में समझ में आया डिफरेंसेस? देखो ये एक सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोई लिखेगा नहीं, पहले इसको समझ लो, मैं लिखने का एग्जाम ये टाइम दूंगा आपको। यहाँ पे देखो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेस देन सी इक्वल टू डी डॉट कॉमा एस लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन बी, और कंक्लूजन नंबर 1 दिया हुआ है एस लेस देन इक्वल टू ए, और कंक्लूजन नंबर 2 दिया हुआ है डी ग्रेटर देन बी। देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, अगर डॉट कॉमा के रिलेटेड क्वेश्चंस आया तो देखो ये एक सेपरेट पार्ट हो गया और ये एक सेपरेट पार्ट हो गया, बट आप डायरेक्टली क्वेश्चन एक सिंपल स्टेटमेंट की तरह सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बीच में डॉट कॉमा दिया है और इसमें ये दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, डॉट कॉमा दिया है। क्या दोनों के बीच में कंपैरिजन दिया है? क्या ग्रेटर है या लेस देन है या इक्वल है? नहीं दिया है, डॉट कॉमा दिया है। तो आप ना डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते जैसे आप सिंपल स्टेटमेंट में आप अभी तक करते आए हो। अभी आपको कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करना है सॉल्व करने का तरीका, बट रूल वही होगा। जैसे अगर हम सीधा जाएंगे तो साइन सीधा रखना है, उल्टा आएंगे देन साइन को उल्टा करेंगे, अगर मिक्स ग्रुप का साइन हुआ देन कैंसिल करो आप, अगर नहीं मिक्स ग्रुप का साइन हुआ देन कंपेयर करो और मैच करो कंक्लूजन से, क्या वही साइन है या नहीं है, अकॉर्डिंगली आप टिक करो वहां पे। देखो यहाँ पे एस टू ए में जाना है यहाँ पर, तो पहले आप क्या काम करोगे पता है? पहले आप इन दोनों में कॉमन ढूंढोगे। इन दोनों में कॉमन क्या है पहले आप ये फाइंड आउट करो। बी कॉमन है तो देखो बी कॉमन है, तो देखो यहाँ पे अब एस टू ए में जाना है। आप देखो एस कहाँ पर है, आपने देखा एस यहाँ पर है, ए कहाँ पर है, आपने देखा ए यहाँ पर है,
तो पहले आप S2A में जाना है, S2A में जाना है, तो कैसे जाओगे? तो पहले आप S2B में जाओगे, देन ये B में जाने के बाद आप इस B में आ जाओगे, देन ये B से आपको कहाँ जाना है? A में जाना है ना, ए में। तो आप A में जाओगे। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें सीधा अगर आप जा रहे हो तो साइन को सीधा रखो, अगर आप उल्टा आ रहे हो तो साइन को उल्टा करो। तो देखो S2B में आप सीधा जा रहे हो ना, सीधा जा रहे हो कि नहीं जा रहे? तो यस यहाँ सर, पे यस सर। लेस देन इक्वल यहाँ पर आ जाएगा, देन ये B से आप ये B में आ गए, देन आप उल्टा जा रहे हो आप, तो ये ग्रेटर देन इक्वल हमारा क्या बन जाएगा? लेस देन लेस देन इक्वल। और कंपेयर करने की जब बात करें तो दोनों साइन तो एक ही है, चाहे एक ही को कंपेयर कर लो। तो अगर आपने कंपेयर किया तो आपको ये साइन यहाँ पर मिला हुआ है, तो ये हमारा कंक्लूजन करेक्ट हो गया। क्लियर? सबको समझ में आया या नहीं आया बता दो। देखो ये मैंने कॉमन क्यों लिया, पहले आप ये समझो। कॉमन इसके लिए लिया क्योंकि आप यहाँ पे इजीली आप ये पार्ट से ये पार्ट में स्विच कर पाओ, इसके लिए कॉमन लिया। क्योंकि कंपैरिजन कहाँ से करोगे? आप बी से करोगे, अब बी दोनों तरफ है तो दोनों में कंपेयर करना हमारे लिए इजी पड़ जाता है। अब देखो डी टू वी में जाना है, तो पहले आप कहाँ पे जाओगे? आप लोग बताओ मुझे, डी टू वी में जाना तो कैसे जाओगे आप? डी से बी में जाएंगे सर पहले, एग्जैक्टली, देन फिर बी से बी में बी से जाएंगे। बी में। एग्जैक्टली। तो देखो डी से बी में जाएंगे तो आप उल्टा जा रहे हो, तो आप उल्टा जा रहे हो तो आप साइन देख लो, साइन भी उल्टा उल्टा कर। कर देना आप। तो यहाँ पे ये लेस देन बन जाएगा हमारा ग्रेटर देन, और ये Greater. बनेगा इक्वल, बरोबर, क्योंकि ये साइन मैंने उल्टा कर लिया क्योंकि डी टू बी में उल्टा जा रहा हूँ, इसके लिए मैंने साइन को उल्टा किया। जब मैं बी में आ गया फिर बी टू बी में मैं सीधा जा रहा हूँ, तो एज इट इज मैंने ग्रेटर लिया। अब इसमें मैंने कंपेयर किया, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है, और जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे ग्रेटर का साइन मिला सबसे बड़ा, और ग्रेटर यहाँ पे गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया और मेरा आंसर आ गया बोथ फॉलो। क्लियर? समझ में आया? किसी को डाउट है? किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो। देन इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, देन हम लोग कंबाइन क्वेश्चंस करेंगे आइदर और के विद डॉट कॉमा के साथ में। इसको नोट डाउन कर लो। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर हम यहाँ से मतलब उल्टा जाते हैं तो हम साइन चेंज कर देते हैं ना। यस, उल्टा जाते साइन क्यों? देखो उल्टा जाते हैं इसके लिए हम साइन चेंज करते हैं, हाँ बट हम जब सीधा जाएंगे तो हमें साइन चेंज करने की गरज नहीं होती। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, आपका नाम मैम? गायत्री। ठीक है, आपकी छोटी बहन का नाम? नहीं है। ठीक है, मान लो रोहित है, छोटी बहन बन गया मैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, छोटा भाई बन गया या बड़ा भाई, कोई बात, बना लो जो भी मन करे। तो यहाँ पे देख लो, गायत्री ग्रेटर देन रोहित दिया है और रोहित लेस देन किंग लिख लो, किंग दिया है। ठीक है, अब बात को समझो। यहाँ पे अगर मैं सीधा जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? सीधा जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? गायत्री जो है वो रोहित से बड़ी है, ऐसा बोलूंगा मैं? बोलूंगा कि नहीं बताओ? गायत्री रोहित से बड़ी है। अगर मैं सीधा जा रहा हूँ तो ये मैं यही बोलूंगा ना, गायत्री रोहित से बड़ी है, मतलब गायत्री ग्रेटर देन रोहित। बट जब मैं उल्टा आऊंगा तो क्या मैं ऐसे वापस बोल सकता हूँ कि रोहित गायत्री से बड़ा है? तो वो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो मैं क्या बोलूंगा? रोहित, मतलब अगर रोहित के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो रोहित, ये ग्रेटर का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? लेस देन गायत्री, मतलब रोहित जो है गायत्री से छोटा है। क्लियर? हाँ सर। इसके लिए वो उल्टा आते वक्त वो जो ग्रेटर का लेस देन का साइन वो ग्रेटर होगा। जैसे देखो तो सर यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया ना। कहाँ पे? एस के यहाँ पे जो साइन है ना वो चेंज नहीं किया हमने। कहाँ पे? इसके यहाँ पे ये वाला? एस एस नहीं ऊपर ये वाला? हाँ, एस एंड बी के मिडल में जो साइन है वो हमने नहीं चेंज किया ना। एस और नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें जाना कहाँ पे? डी टू वी में जाना है, तो पहले आप डी टू बी में जाओगे, देन बी टू वी में जाना है ना। एस से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जाना कहाँ पे? डी टू वी में जाना था ना। नहीं इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन में सर एस है ना।
तो एस अच्छा, से हम first conclusion. बी में ले देखो सीधा फर्स्ट है। से अगर आप बी में जा रहे हो सीधा, तो हाँ हमने देखो साइन ये लिया था लेस देन इक्वल, सीधा हाँ। गए थे ना हम लोग, लेस देन इक्वल लिया था। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। देन बी से ये बी में गए थे, फिर बी से ए में गए, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल उल्टा आने की वजह से लेस देन इक्वल बन गया था। ये देखो साइन यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, इसे हाँ, नोट डाउन कर लीजिए। देन और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग यहाँ पे। डन सर। डन। चलो रफ कर दो। Yes. क्या मैं रफ, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। हम लोग थोड़ा इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, देन आइदर और के रूल कंबाइन पढ़ेंगे, जिससे दोनों कवर हो जाएगा हमारा। सर लास्ट का डी के बाद का नहीं। दिख रहा नहीं है? देखो लाइट आ रहा है क्या? सर इसमें कोडेड भी होता है? हाँ कोडेड भी होता है, वो हम लोग अगले दिख रहा है। अभी लाइट का कोई इशू आ रहा है क्या? देखो लास्ट में दिख रहा है सर। कोडेड वाला हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद जब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, देन हम लोग कोडेड वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। सर फर्स्ट वाले का सब रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, आपके आंसर मार्क कर लो, बाद में जब हम क्रॉस चेक करेंगे तो समझेगा। चलिए सॉल्व करिए। सेकंड में सेकंड फॉलो। ठीक है, मार्क करो क्वेश्चंस आपके बुक में। थर्ड में बोथ फॉलो। थर्ड में बोथ फॉलो। ओके चेक करेंगे। सेकंड में सेकंड फॉलो। सेकंड में सेकंड, एस टू जेड दोनों में के कॉमन, ग्रेटर देन इक्वल के टू जेड, सेकंड में सेकंड, यस करेक्ट।
So first में second and fourth follow. सेकंड एंड फोर्थ फॉलो हो रहा है क्या फर्स्ट में? ठीक है, देखते हैं ई टू ओ ना। यस सर, only सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो हो रहा है। ओके, देखते हैं। लेस देन इक्वल देन m2 लेस देन, सेकंड तो फॉलो हो रहा है, फोर्थ वाला भी देख लेता हूँ। b से q में जाना है ना, तो b से m लेस देन m से q, तो लेस देन, यस करेक्ट। सेकंड एंड फोर्थ फॉलो हो रहा है। आप जो बोल रहे हो वो फॉलो हो रहा है, बाकी मैंने चेक नहीं किया है, बाकी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। ओरली कर रहे हो ना कि पेन पेपर यूज कर रहे हो? Pen paper use कर रहे हैं। third. नहीं, पेन पेपर यूज मत करो, ओरली करो ना। क्वेश्चन सॉल्व बताया था ना आपको कैसे करना है ओरली। फर्क इतना हो गया कि बस उसमें कॉमन देखना है। अब कॉमन वाला तो थोड़ा सा तकलीफ दो दिमाग को। एक बार थोड़ा सा तकलीफ दे दोगे दिमाग को तो कन्विंस हो गया, तो फिर आपको पेन पेपर उठाने की गरज ही नहीं है। Third में both. थर्ड में बोथ फॉलो हो रहा है। हाँ सर. आई से एस Yes में sir. जाना है, आई टू एस में जाना है, देन कॉमन है आर, तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन इक्वल। एस फर्स्ट फॉलो हो गया। क्यू से आई में जाना, देन आर में जाना पड़ेगा लेस देन इक्वल, देन अगेन यहाँ पे लेस देन इक्वल। यस, दोनों फॉलो हो रहा है, इट्स करेक्ट। चलो सॉल्व करें। किसी को चाहिए और टाइम? Yes sir. और टाइम चाहिए किसी को? प्लीज बताइए। नो सर। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, ओरली सॉल्व करेंगे हम लोग विदाउट पेन एंड पेपर। देखो, क्यू से डी में जाना है, पहले चेक करो क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। डी कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये दोनों पार्ट में कॉमन है क्या, देखो जरा स्टूडेंट्स। नहीं है, तो पहले आप ये दो पार्ट में कॉमन देख लो क्या है क्या कॉमन कुछ? M है। एम है। तो पहले क्यू से एम में जाओ, क्या साइन मिला आपको? ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल को होल्ड करो, देन ये एम में आ गए आप। फिर आप कहाँ पे जाओगे? एल में जाओगे। क्यों एल में जाओगे? क्योंकि ये दोनों पार्ट में कॉमन एल है ना। हाँ। जाना डी में है ना। देखो पहले क्यू यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, बट ये दोनों में कॉमन नहीं होने की वजह से हमने ये दोनों में कॉमन ढूंढा, तो हम दोनों को कॉमन क्या मिला? एम कॉमन मिला। देन क्यू से आप एम में जाओगे, देन एम टू एल में जाओगे, देन ये एल से आप ये एल में आओगे, देन ये आप डी में जा सकते हो। समझ रहे हो किस तरीके से सॉल्व किया हमने? जब भी तीन पार्ट के क्वेश्चंस आते हैं तो समझ जाओ कि इस तरीके का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा जिसमें कॉमन नहीं मिलेगा, तो आपको ऑल्टरनेट कॉमन के साथ जाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप कैसे किया हमने? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बताओ। यस सर, यस सर। तो पहले Q2M में गए, क्या मिला? ग्रेटर देन इक्वल। देन M2L में गए, तो ये लेस देन इक्वल उल्टा हो जाएगा, बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। देन अगेन ये L2D में गए, ये लेस देन इक्वल बनेगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल। बट ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे गिवन नहीं है, इसके वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? क्यों? पूरा डिटेल में बताओ वापस स्टूडेंट्स, बताओ वापस डिटेल में पूरा कि समझ में आया? नहीं समझ आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ सेकंड वाले पे। ओरली ट्राई करना, ओरली ट्राई करना। देखो सेकंड वाले पे आ जाओ। E2O में जाना है। E कहाँ पर है? यहाँ पर है। O कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब दोनों में कॉमन क्या है? M। M कॉमन है। एम। तो पहले आप E2M में आओगे, यहाँ पे क्या साइन मिला? ग्रेटर देन इक्वल। बट E2M में उल्टा आ रहे हो, क्या बन जाएगा वो? लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल, ठीक है। फिर ये M से आप ये M में आ गए, जाना कहाँ पे? O पे जाना है। तो अब सीधा जाओगे तो ये लेस देन इक्वल साइन मिला था हमें और यहाँ पे मिल गया लेस देन। अब दोनों में बड़ा क्या साइन होता है? Less than। लेस देन। देन। और लेस देन यहाँ पे गिवन है, तो ये हमारा हो गया करेक्ट। अब आ जाओ यहाँ पे L2E में। अब ये तो सीधा सीधा दिया है ना L2E में, देखो देखो यहाँ पे सीधा सीधा दिया है और दोनों मिक्स साइन है, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो ना L2E में दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे मिक्स हो गया ना। मैंने सिखाया था ना आपको, मिक्स ग्रुप का आया तो कैंसिल कर देना है। कहाँ सर?
तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया। अब बी से क्यू में जाना है। देखो बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है। अब दोनों में कॉमन क्या है, एम कॉमन है। तो पहले आप बी से एम में जाओगे, देन एम से क्यू में जाओगे। तो बी से एम में जाते वक्त आपको बड़ा साइन यहाँ पे क्या मिला, लेस देन, क्योंकि लेस देन इक्वल और लेस देन में से लेस देन बड़ा होता है, तो मैंने बड़ा साइन ऑलवेज होल्ड करना है आपको। तो यहाँ पे मिल गया लेस देन। अब फिर आप कहाँ पे आ गए, एम में आ गए। फिर एम टू क्यू में आप उल्टा जा रहे हो, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल क्या बन जाएगा हमारा, लेस देन इक्वल। और उसके पहले हमें क्या साइन मिला था, लेस देन। और लेस देन और लेस देन इक्वल में बड़ा साइन क्या होता है, लेस देन। बट यहाँ पे लेस देन गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या चूज करोगे आप, कंक्लूजन, सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। फॉलो। कंक्लूजन, सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। सेकेंड वाला एंड फोर्थ वाला फॉलो हो रहा है, दैट्स व्हाई वहां पे आपको टिक करना होगा कंक्लूजन, सेकेंड एंड फोर्थ फॉलो। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे Q to Z में जाना है। पहले आप दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, के ए कॉमन है, ठीक है। Q to Z में जाना है, तो पहले Q to K में आओगे, आप आओगे तो वो लेस देन इक्वल क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन। और फिर K से आप Z में जाओगे, फिर ये जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल वापस मिला आपको। बट क्या ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे गिवन है क्या, नो सर। नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब S to J में जाना है, S to Z में जाना है, तो पहले आप यहाँ पे आ गए S to K में। अब ये दोनों साइन में से बड़ा साइन क्या है, लेस देन। लेस देन। बट वो उल्टा आने की वजह से वो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन हो जाएगा। देन K to Z में जाना है, अगेन यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल, दोनों में बड़ा साइन कौन सा होता है, ग्रेटर। ग्रेटर। और यहाँ पे ग्रेटर गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। क्या सबको समझ में आ रहा है ओरली कैसा कर रहे हैं हम लोग? यस सर। कोई डाउट है किसी को, प्लीज पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। कोई डाउट है? क्लियर है? चलो I2S में जाना है, दोनों में कॉमन देखो क्या है, R कॉमन है, R कॉमन है। I2S में जाना है, तो पहले आप I2R में आओगे, देन R2S में जाओगे। तो I2R में ये लेस देन इक्वल क्या बन जाएगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल, बरोबर, ग्रेटर देन इक्वल। देन R2S में जाओगे, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमारा, ग्रेटर। और ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर में बड़ा साइन क्या होता है, ग्रेटर। और ग्रेटर यहाँ पे गिवन है, तो यस ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब Q2I में जाना है, तो पहले Q2R में जाओगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन तो हमारा क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल। अब लेस देन इक्वल मिला, अब ये R पे आप आ गए। फिर R2I में जाना, अगेन लेस देन इक्वल मिला यहाँ पर, और दोनों टाइम पे लेस देन इक्वल मिला है, और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। मयूरी आप रोड पे हो क्या? चलो, तो ये हमारा हो जाएगा बोथ फॉलो, और ये हमारा हो जाएगा ओनली सेकंड। सेकंड फॉलो। क्लिक हुआ? इस तरीके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और क्वेश्चंस ले लेते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन सॉल्व करते हैं आइदर और का, जिसमें सिंपल स्टेटमेंट वाला भी और डॉट कॉमा वाला भी दोनों सॉल्व करेंगे। पहले इसकी और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? और क्वेश्चन ले लूं? यस सर।
So first में first and second follow. ओके, नोट डाउन कर लो आपके क्वेश्चंस में। आंचल म्यूट करो प्लीज, घर का आवाज पूरा सुनाई दिया, मुझे पता चल गया। तो second में second follow. सेकंड में सेकंड फॉलो टी टू पी, टी टू पी में जाना है। टी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, लेस देन इक्वल, देन लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, करेक्ट, यस। Third में भी second follow sir. थर्ड में भी सेकंड फॉलो, यू टू एक्स में जाना है, देन यू टू डब्ल्यू में जाना पड़ेगा ग्रेटर देन डब्ल्यू टू एक्स में ग्रेटर देन, एग्जैक्टली। बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है? आप सभी लोग कल वाले ही हो ना? कल के कोई नया स्टूडेंट है क्या? आप सभी लोग कल के हो ना? कल से जो बैठे हो? हाँ सर। इसको छोड़ना मत, ये बैच को मिस मत करना कभी, और मिस हो भी गया तो रिकॉर्डेड वीडियोस देख के वापस ये बैच ज्वाइन कर लेना। और सेफर साइड के लिए आप आफ्टरनून का बैच बिल्कुल मत छोड़ना। आफ्टरनून का जो चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट बहुत मदद करेगा आपको, 15 से 20 मार्क क्वेश्चंस उधर से आते हैं। आफ्टरनून का बैच, इवनिंग का बैच चलेगा, आप मतलब एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आफ्टरनून और मॉर्निंग का बैच मत छोड़ना अभी, कि एग्जाम नजदीक आ रहा है और मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। सर रिकॉर्डेड वीडियोस कहाँ से मिलेंगे अगर हमको चाहिए तो? ये यूट्यूब पे। ओके। हाँ। हो गया सबका सॉल्व करके? Yes sir. बाकी लोग बताइए, हुआ? अरे बताओ क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। क्या, चलो सॉल्व करते हैं। देखो टी टू बी में जाना है, दोनों में कॉमन क्या है? क्या U. कॉमन? यू कॉमन है। यू। तो पहले टी टू यू में जाओगे आप, क्या मिला आपको साइन? लेस देन होल्ड करो आप, लेस देन यू टू बी में गए तो ये उल्टा जा रहे हो, तो ये ग्रेटर देन इक्वल हमारा बनेगा लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल में और लेस देन में बड़ा साइन क्या होता है? Less than. और लेस देन यहाँ पे गिवन है तो ये करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना कि मैं पेन से सॉल्व करूं? स्टूडेंट्स बताओ। समझ रहा है सर। समझ रहा है ना? चलो एन टू बी में जाना है। अब ये एन टू बी में सीधा सीधा दिया है, ये तो ऐसे भी रॉन्ग हो जाएगा, अपोजिट साइन है तो वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा ये। एन टू टी में जाना है, तो एन टू टी में जाना पड़ेगा, तो पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा? एन टू यू में। उल्टा आ रहे हो, ये लेस देन बनेगा ग्रेटर देन ये टी से फिर यू में जाओगे आप, सॉरी यू से फिर टी में जाओगे आप, तो ये हमारा अगेन बनेगा ग्रेटर देन, और दोनों कंडीशन में ग्रेटर देन बन रहा है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर? स्टूडेंट्स बताओ। यस सर। चलो आगे बढ़े। अब t इक्वल टू एल दिया है, t इक्वल टू एल ये वैसे भी रॉन्ग है, क्योंकि t से u में जाते वक्त इक्वल टू एल का है कोई संबंध ही नहीं है, तो ये वैसे भी रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन क्या टिक करोगे आप? फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। चलो फर्स्ट में किसी को डाउट? फर्स्ट वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बताओ, किसी को डाउट है? हेलो सर। नो सर। बोलो बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, फर्स्ट वाले में थर्ड फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना। फर्स्ट वाले में थर्ड वाला ना, देखो n टू t में जाना था, राइट? यस। तो पहले आप n टू u में जाओगे, उल्टा जा रहे हो, तो ये साइन हमारा ग्रेटर हो जाएगा, बरोबर? हाँ यस। ठीक है, फिर u से t में जाओगे, अगेन ये साइन हमारा ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि उल्टा जा रहे हो आप, और यहाँ पे ग्रेटर गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर मृणाल? यस क्लियर हुआ? सर। यस सर, थैंक यू। सेकंड पे आते हैं। S2P में जाना है, तो पहले आप S यहाँ पर है, P यहाँ पर है, दोनों में कॉमन देखो क्या है। आर। R कॉमन है, तो पहले आप S2R में जाओगे, क्या साइन मिला? ग्रेटर का। होल्ड करो ग्रेटर के साइन को। देन R2P में उल्टा जा रहे हो, तो क्या साइन हो जाएगा? लेस देन। और ग्रेटर और लेस देन जब आता है तो क्या होता है? सिग्नेचर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मिक्स हो गया ना, इसके लिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट वाला। फर्स्ट में किसी को डाउट? इसमें कोई डाउट पूछना है? सर एक बार फिर से बताओ फर्स्ट वाला। देखो S2P में जाना है, तो पहले आप S2R में जाओगे, साइन क्या मिलेगा आपको? ग्रेटर देन, बरोबर? ग्रेटर देन मिलेगा ना बबीता? ठीक है। अब R2P में जा रहे हो आप, तो ये सारे साइन उल्टे हो जाएंगे ना, तो लेस देन हो गया ये तो, और एक बार ग्रेटर मिला, एक बार लेस देन मिला, तो मिक्स हो गया ना साइन। हाँ ये कैंसिल हो गया हमारा। ओके। अब यहाँ से T से P में जाना है, तो देखो T यहाँ पर है, P यहाँ पर है, और दोनों पार्ट में कॉमन क्या है? Q कॉमन है, तो T से पहले Q में आओगे आप, ये बनेगा लेस देन इक्वल, उल्टा आने की वजह से आप होल्ड करो लेस देन इक्वल। देन P से P, देन Q से P में अगेन आ रहे हो आप, उल्टा जा रहे हो, तो ग्रेटर देन इक्वल अगेन बन जाएगा लेस देन इक्वल, और दोनों कंडीशन में साइन मिला हमें लेस देन इक्वल, और यहाँ पे लेस देन इक्वल दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारे हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे ओनली सेकंड फॉलो। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को पूछना है? कोई डाउट? जेड और यू इसमें कॉमन क्या है? टी, तो टी जेड से टी में जा, सीधा जा रहा है तो ग्रेटर ही रहेगा। और फिर क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? पूछना कोई डाउट है? बबीता कुछ डाउट है? नहीं सर, मैं सॉल्व कर रही थी तो माइक चालू था। ओके ठीक है, यहाँ पे देखो Z2U में जाना है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? पहले ये देख लो, टी। T कॉमन है, तो पहले आप Z2T में गए, तो आपको जो साइन मिला, सीधा जा रहे हो तो आप साइन होल्ड करो, आप लेस देन यहाँ पे मिला, देन लेस देन आपको यहाँ पे मिला, देन T2 ये T में गए, फिर आप U में गए, अगेन क्या मिला साइन आपको? ग्रेटर देन। तो लेस देन एक बार मिलता है और एक बार ग्रेटर देन मिलता है, तो साइन मिक्स हो जाता है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट बताओ। पर सर अगर हम इसमें रॉन्ग करेंगे ना, तो वो जो सम है ना, एन 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 ग्रेटर देन टी फर्स्ट में सेकंड का, फर्स्ट में थर्ड का, तो वो भी रॉन्ग होना चाहिए ना, तो वो कैसे राइट हो गया? कौन सा रॉन्ग हुआ? कौन सा? ये सेकंड एन ग्रेटर देन टी, वो ना मुझे ना रॉन्ग आया। ये आपको रॉन्ग आया? हाँ। देखो आप बोल रहे हो इससे कंपेयर कर रहे हो, आप इसको एन आप इसे कंपेयर कर रहे हो क्या इससे? नहीं सर। अच्छा ठीक है, इसको ये यही बोल रहे हो ना क्वेश्चन नंबर 3?
यही बोल रहे हो? हाँ ठीक है सर, इधर ना मेरे को ना ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साइन आया, तो फिर मैंने वो रॉन्ग कर दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे n टू t में जाना है, तो पहले आप किधर जाओगे? n टू u में जाओगे, देन हाँ। u टू t में जाओगे, बरोबर ना? बरोबर। तो n से u में उल्टा जा रहे हो, तो ये लेस देन का साइन क्या बनेगा हमारा? ग्रेटर ग्रेटर देन। देन। हाँ फिर ये u से आप ये u में आ गए, अगेन आप उल्टा आ रहे हो, तो यहाँ पे लेस देन का साइन क्या बन जाएगा हमारा? अगेन हाँ ग्रेटर देन। हाँ अब यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है, इसके लिए हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर साक्षी? हाँ हाँ। चलो सर ये जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड वाला भी एक बार एक्सप्लेन करो ना, टी और ठीक पी है, का। देखो T टू P में जाना है, तो आपने देखा T यहाँ पर है और P यहाँ पर है, और दोनों में कॉमन क्या है? Q कॉमन है, करेक्ट? पूजा Q Yes, कॉमन sir. है ना? हाँ तो पहले आप T से Q में जाओगे, देन Q से P में जाओगे, बरोबर? हाँ तो T से Q में आप उल्टा जा रहे हो, तो इसको साइन को उल्टा कर लो। क्या साइन मिला आपको यहाँ पे? लेस देन, इक्वल। देन P से Q में आने के बाद इस Q में आप आ जाओगे, देन अगेन Q से P में जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, अगेन लेस देन इक्वल। और दोनों में अगर कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे लेस देन इक्वल भी दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके सर। चलो, सर अगर और कोई डाउट है? इसमें ग्रेटर ग्रेटर मतलब एक लेस देन दिया होता और एक लेस देन इक्वल दिया होता, और हमें क्वेश्चन में t इज लेस देन p करके दिया होगा, लेस देन इक्वल टू p दिया होगा, तो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि अगर मान लो एक बार दिया है लेस देन और एक बार दिया है लेस देन इक्वल, तो बड़ा साइन कौन सा पिक करोगे आप? तो लेस देन वाला ही पिक करोगे ना। ओके बट यहाँ पे लेस देन इक्वल दिया होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ऐसे कंडीशन में। क्लियर? यस सर। चलो, और कोई डाउट है? आगे बढ़ू मैं यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन में। कोई डाउट है तो पूछिए। स्टूडेंट्स बताओ, कोई डाउट है क्या? नो सर। चलो, u2x में जाना है, u यहाँ पर है और x यहाँ पर है, और दोनों में कॉमन देख लो क्या है? एक्स। w कॉमन है। तो u2 पहले आप w में जाओगे, u से w में जा रहे हो, क्या साइन मिला? ग्रेटर। ग्रेटर साइन होल्ड करो क्योंकि बड़ा साइन यहाँ पे ग्रेटर है। देन w2x में जाना है, अगेन आपको साइन मिला ग्रेटर, और यहाँ पे ग्रेटर गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर? कोई डाउट इसमें सर, पूछना है? हाँ अगर हम u से w में जाएंगे तो हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू भी मिलेगा ना, वो साइन आपने नहीं बोला? अरे बाबा, अरे ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर में बड़ा साइन कौन सा पिक करेंगे हम लोग? ग्रेटर देन। हाँ, तो मैंने डायरेक्टली ले लिया। ओ समझा आपको? सर मेरे को रॉन्ग आ गया थोड़ा इसमें। कम करो ना। अच्छा देखो यहाँ पे u2x में u2w में जाएंगे, देन w2x में जाएंगे, बरोबर? कितना निकाल? तो u2w में जाएंगे, क्या क्या साइन मिला पहले वो लिख लो। क्या क्या साइन मिला? ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर, बरोबर? इतना क्लियर है साक्षी? हाँ 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 सर, हाँ ठीक। इतना मैंने लिखा। ठीक है, फिर w से x में उल्टा आ रहे हो, उल्टा आ तो रहे हो फिर ना, वो साइन को उल्टा कर दो। उल्टा किया ही नहीं होगा आपने। अब ये बड़ा साइन क्या होगा? ग्रेटर, और ग्रेटर यहाँ पे गिवन है तो करेक्ट हो गया। उल्टा नहीं किया था ना साइन? हाँ, यही साइन मैंने उल्टा नहीं किया। तो साइन उल्टा करो ना। चलो, कोई डाउट और किसी को? हाँ बोलो। टी कॉमन लिया तो सेकंड का आंसर रॉन्ग आ रहा है। कहाँ पे? थर्ड में ही अगर टी कॉमन लिया ना तो रॉन्ग आ रहा है। टी कॉमन क्यों लेना हमें? टी कॉमन की जरूरत ही नहीं है ना हमें। अगर आप देखो, जैसे देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट कौन सा हमारा? u और x। u यहाँ पर है, x यहाँ पर है, जब दोनों पार्ट में कॉमन मिल रहा है तो t कॉमन क्यों लेना? अगर आप t कॉमन लोगे तो आप x में जा ही नहीं पाओगे। दाल चाहिए आपको रात को? समझ रहे हो? अगर आप t कॉमन लेते हो, मान लो t कॉमन ले लिया आपने, क्या बनाओ रात को बोलो? बबीता प्लीज म्यूट कर दो। देखो यहाँ पे t से अगर आप कॉमन लेते हो तो पहले आप ये देखो u2x में जाना था, तो पहले आप u2t में जाओगे, देन t2 कहाँ पे जाओगे?
एक्स में जाना है ना, अब यहाँ पे कैसे जाओगे, जेड, जेड कहीं पे भी कॉमन नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पहले आप क्या करोगे, दोनों में देखो जरा, कहाँ पे जाना है, u2x, तो पहले दोनों में u कहाँ पर, पहले वो चेक करो। आपने देखा u यहाँ पर है, x यहाँ पर है, अब कॉमन क्या है दोनों में, w इधर है, w इधर है। जब आपको दो पार्ट में कॉमन मिल रहा है तो वहां पे जाने की गरज ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप चले जाओगे तो अभी फंस जाओगे, w में जाओगे ही नहीं, जा ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि वहां पे कोई कॉमन ही नहीं है। क्लियर? यस सर। चलो, और कोई किसी को पूछना है, किसी को पूछना है और कुछ? सर थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट वन एक्सप्लेन करो ना। हाँ देखो, z टू u में जाना है, बरोबर? यस। देखो z टू u में जाना है तो z इधर है और u इधर है। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, क्या कॉमन है, टी। t कॉमन है। तो पहले आप z टू t में जाओगे, सीधा जा रहे हो, क्या साइन मिला, लेस देन लिख लिया आपने। देन t टू u में जाओगे, अगेन सीधा जाओगे, क्या मिला, ग्रेटर देन। अब दोनों अपोजिट साइन हुआ कि नहीं? यस अरे सर। कैंसिल हो Yes. जाएगा, ये भी हाँ। कैंसिल। थोड़े और क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो रफ कर दूं। हाँ सर। यस सर। सर फर्स्ट में सेकंड फॉलो। फर्स्ट में सेकंड फॉलो सर। ओके यस सर। बोथ रॉन्ग। देखना बोथ पड़ेगा। रॉन्ग है सर। हाँ देखेंगे Both wrong. देखेंगे, ठीक है, देखना पड़ेगा, देखेंगे। सेकंड में सेकंड फॉलो। यस सर, सेकंड फॉलो होगा। ओके अमन म्यूट कर दो, घर का आवाज आ रहा है।
सर वो फोर्थ का जो लास्ट है उसमें यू है क्या वी है? यू। सर फोर्थ में फर्स्ट फॉलो है। फोर्थ में फर्स्ट फॉलो, ठीक है देखते हैं। M2R लेस देन इक्वल, नहीं सर नहीं लेस फॉलो। देन, नहीं रॉन्ग हो रहा है। आराम से सॉल्व करो, कोई घाई नहीं है। हो गया सर। ठीक है, बाकी लोग बताओ, हो गया? हो गया सर। हो गया क्वेश्चन? बाकी लोग का नहीं बताओ। सर। हाँ ट्राई करो, ट्राई करो। हो गया सबका? बताओ स्टूडेंट। विशाल हुआ? यस सर। हो गया, सॉल्व करें?
चलो यहाँ पे देखो, Y2S में जाना है, सिंपल दिया है, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि मिक्स ग्रुप का साइन हो गया कि नहीं Y2S में, क्योंकि एक ही पार्ट में दिया है तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया ये। यस। अब Q2M में जाना है, Q कहाँ पर है? यहाँ पर है, M यहाँ पर है, दोनों में कॉमन आपको मिलेगा R। तो पहले आप Q से R में जाओगे, देन R to M में जाओगे, और यहाँ पे लेस देन इक्वल मिला, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल मिला, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन मिक्स हो गया ना। स्टूडेंट्स बताओ, समझ में आया ये कैसे सॉल्व किया? ठीक है। यस सर। Q to R में जाना है, अब Q यहाँ पर है और R यहाँ पर है, दोनों में कॉमन P यहाँ पर है, यहाँ पे Q से पहले P में जाओगे, देन P से R में जाओगे, तो दोनों कंडीशन में देखा जाए तो आपको मिलेगा लेस देन, यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो Q to R अगेन दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर लेस देन चाहिए, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सा डिटेल में? समझ में आ रहा है ना? पक्का बताओ सब लोग। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना? देखो Q2 R में वापस बता देता हूँ, Q2 P में जाएंगे, देन P2 R में जाएंगे, तो यहाँ पे जो साइन उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा लेस देन, यहाँ पे मिलेगा लेस देन, यहाँ पे तो, और यहाँ पे लेस देन दिया है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब इसमें आ जाओ, T से P में, T से Q में जाना है, T से R में जाओगे, देन R से P में जाओगे, देन P से Q में जाओगे, एक बार मिला साइन ग्रेटर देन और एक बार मिला लेस देन इक्वल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये T से P में जाना है अगेन, तो T से R में जाओगे, देन R से P में जाओगे, यहाँ पे मिला ग्रेटर, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या कि मैं ही सॉल्व करते जा रहा हूँ? मैं समझा? समझ रहे। समझाओ ना फिर से थर्ड का फर्स्ट वाला फिर से एक्सप्लेन करो ना। थर्ड का फर्स्ट वाला? हाँ फिर से एक्सप्लेन करो। ठीक है, देखो T से Q में जाना है, तो पहले आप ये देखो T कहाँ पर है? यहाँ पर है, Q कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो पहले आप किधर जाओगे पता है? T से R में जाओगे, देन R से P में जाओगे, देन P से Q में जा पाओगे ना, क्योंकि T से R में गए, फिर ये R से P यहाँ पे कॉमन मिलेगा, तो T से R में गए, क्या साइन मिला? इक्वल का मिला, देन R से P में गए, क्या साइन मिला? ग्रेटर का मिला, देन P से Q में गए, यहाँ पे लेस देन इक्वल मिला, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, अपोजिट साइन है, इसके लिए ये रॉन्ग हो गया। क्लियर? यस। चलिए ये वाला भी क्लियर है क्या कि बताओ डिटेल में? अरे आप लोग तो एकदम सोए हुए हो, बताओ यहाँ पे, बताओ कि नहीं बताओ? सर क्लियर है। क्लियर है सर। कैसा क्लियर है? चलो M से R में जाना है, M यहाँ पर है और R यहाँ पर है, और दोनों में कॉमन U यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहले M से U में जाओगे आप, देन U से R में जाओगे, तो M से U में जा रहे हो तो आप उल्टा जा रहे हो, साइन को उल्टा ले लो, लेस देन इक्वल यहाँ पे मिलेगा, देन U से R में यहाँ पे मिलेगा लेस देन, और बड़ा साइन क्या मिला? ये हो जाएगा ग्रेटर देन, क्योंकि उल्टा आ रहे हैं तो लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन, तो ये देखो अपोजिट साइन हुआ कि नहीं? तो इससे हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे और इसे रॉन्ग टिक कर देंगे। क्लियर? यस सर। चलो T से M में जाएंगे, T से M में, तो T से पहले U में जाएंगे, अब देखो T से U में जाएंगे, U से M में जाएंगे, ये तो जगह पे कैंसिल होगा। कैसे? T से U में जाते वक्त ही यहाँ पे देखो अपोजिट साइन आ गया ना, यस। ये तो वैसे भी कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग टिक करेंगे नन फॉलो, इसको टिक करेंगे ओनली सेकंड फॉलो, इसको भी टिक करेंगे ओनली सेकंड फॉलो, और इसको टिक करेंगे नन फॉलो। क्लियर एवरीवन? यस। ये डॉट कॉमा वाले टाइप में किसी को प्रॉब्लम है जिससे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर क्लियर है। अभी क्या करेंगे हम लोग? अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग सिंपल स्टेटमेंट प्लस डॉट कॉमा वाला प्लस आइदर और, अब ये तीनों कंबाइन सॉल्व करेंगे, कंबाइन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा तीनों कॉन्सेप्ट आज के डेट में क्लियर हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो मैं आपको कोडेड पढ़ाऊंगा, तो हमारा ऑलरेडी सिंपल स्टेटमेंट, डॉट कॉमा और आइदर और के रूल
ये तीनों हमारा परफेक्ट हो जाएगा, देन कोडेड पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा और कोडेड आपको इजीली समझ में भी आएगा। फिर हमारा जैसे कोडेड कंप्लीट हुआ, ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपके हाथ में 2 से 5 मार्क कैरी हो जाएंगे। चलो रफ कर दूं। सर वो फर्स्ट में सेकंड वाला ना मुझे राइट आया वो। ठीक है, फर्स्ट में सेकंड वाला ना, देखो हाँ। देखो Q से M में जाना है तो पहले Q to R में जाओगे, देन R to M में जाओगे। दोनों कंडीशन में आप सीधा जा रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या मिला, लेस देन इक्वल मिला है और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल मिला है, तो दोनों साइन मिक्स हो गया ना, इसलिए कैंसिल हो गया। फिर देखो Q से R में गए, क्या साइन मिला, लेस देन इक्वल, ये मिला इक्वल, क्योंकि सीधा जा रहे हो इसलिए साइन आपने सीधा लिया। देन R से M में जा रहे हो, यहाँ पे मिला ग्रेटर देन इक्वल। यहाँ पे देखो कौशल, दोनों साइन अपोजिट हुआ कि नहीं, हाँ। इसके लिए कैंसिल हो गया। चलो और कोई पूछना डाउट, इसमें कोई डाउट है कि रफ कर दो? प्रभु आज्ञा दीजिए, क्या मैं रफ कर दूं? तथास्तु। कौन सा पूछना था? तथास्तु बोला सर। अच्छा तथास्तु, धन्यवाद। तो कम से कम तथास्तु भी बोलोगे तो समझ में आएगा कि चलो रफ तो करना है। ये तो ब्लैंक हो जाते हो तो समझता भी नहीं है। कृपा बरसाए रखो प्रभु इसी तरीके से। सर आपने जो आइदर और का रूल बताया है ना, तो उसमें जरूरी हमेशा 3 कंडीशन ही रहेंगे, ऑप्शन 3 रहेगा। अगर 4 ऑप्शन आ गया तो क्या करना है? मैं बता रहा हूँ, 4 ऑप्शन आएगा तो भी कुछ नहीं करना है। आइदर और के रूल ऑलवेज 2 से फॉलो होते हैं, क्योंकि देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टेटमेंट दिया है, एक कंक्लूजन दे दिया, 2 कंक्लूजन दे दिया, 3 दे दिया और 4 दे दिया, तो आइदर और का जो जब भी रूल बनेगा आपका, फॉर एग्जांपल अगर आपका पहला वाला कंक्लूजन फॉलो हो गया और सेकेंड और थर्ड आइदर और हो गया, तो आपके ऑप्शंस कैसे आएंगे पता है? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो एंड आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलो, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। मतलब आपका पहला वाला ट्रू हो गया बट सेकेंड और थर्ड आइदर और का रूल फॉलो हो गया, क्योंकि देखो आइदर और ऑलवेज 2 पेयर में ही बनता है, कभी ऐसा नहीं बनेगा कि चारों में आइदर और हो गया या 3 में आइदर और होगा। आइदर और हमेशा 2 ही कंक्लूजन में बनता है। तो इसी तरीके में जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे कि पहला वाला अगर आपका ट्रू हो गया बट सेकेंड एंड थर्ड में आपका आइदर और हुआ, तो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो एंड सेकेंड और थर्ड आपका आइदर और कंक्लूजन में फॉलो हो जाएगा। क्लियर, समझा आपको? सर ऑप्शन हमेशा ऐसे ही आएगा। ऑप्शन अगर 4 ऑप्शंस आए तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा। मैं आपको लेता हूँ ना, क्वेश्चन लूंगा मैं, डोंट वरी, क्वेश्चन लूंगा मैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। रुक जाओ, पहले हम लोग प्रैक्टिस कर ले, मिक्स थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मिक्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। देन मैं आपको 4 वाले ऑप्शन पे लेके चलूंगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलो सॉल्व करें मिक्स वाला भी, कंबाइन सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करें? यस क्वेश्चन नंबर 1, n greater than s greater than e s dot comma s greater than equal to u less than equal to g dot comma v equal to u. Conclusion number 1, e greater than equal to v. Conclusion number 2, g greater than a greater than b less than equal to d equal to e dot comma m greater than equal to j greater than e equal to t. Conclusion number 1, d greater than equal to a. Conclusion number 2, m greater than d. Question number 3, n greater than e greater than equal to s dot comma s greater than equal to u b equal to u. Conclusion number g greater than e. Conclusion number 2, e
greater than equal to G. क्वेश्चन नंबर 4। चलो ये 3 ही क्वेश्चन है, सॉल्व करो। फर्स्ट में फर्स्ट फॉलो रहे। फर्स्ट में फर्स्ट फॉलो ई टू वी में जाना है ना, तो ई टू एस में जाओगे, देन एस टू यू में जाओगे। यस करेक्ट, फॉलो हो रहा है, फर्स्ट फॉलो हो रहा है। सर ये मिक्स वाला है। मिक्स वाला नहीं है, मतलब डॉट कॉमा वाला है ना। मिक्स मतलब मैं कंबाइन लेने का सोच रहा हूँ, जिसमें आइदर और भी आएगा। अभी तक आपको सिंपल स्टेटमेंट वाला नहीं दिया हूँ क्योंकि उसमें था नहीं। मैं जैसे सिंपल स्टेटमेंट, डॉट कॉमा, वो सारे लेने वाला हूँ। प्रैक्टिस करा रहा हूँ अभी आपकी। ओके सर। अब आधे घंटे में आपको प्रैक्टिस करूंगा। हाँ, सर सेकंड में सेकंड फॉलो। सेकंड में एम टू डी में जाना है ना, तो एम टू ई मतलब ग्रेटर देन मिल गया, यहाँ पे डी ग्रेटर देन। इज करेक्ट, सेकंड फॉलो हो रहा है। थर्ड में नन फॉलो। थर्ड में नन फॉलो। ओके, एक बार चेक करो जरा सब्जेक्ट। आइदर, ओके आइदर और सब्जेक्ट सेम है ना, और दोनों रॉन्ग है। क्या तीनों साइन मैच हो रहा है क्या? देखो जरा, ऊपर वाले सब मैच हो रहा है तो मतलब करेक्ट। हाँ, देन होगा। बाकी लोग का क्या आंसर आया? और फर्स्ट में फर्स्ट फॉलो ना। सर सेकंड का सेकंड फॉलो है। सेकंड का सेकंड फॉलो तो हो रही है। फर्स्ट का जो फर्स्ट हो रहा है क्या? देखते जरा, ई टू एस फर्स्ट का फर्स्ट फॉलो हो रहा है क्या? चलो सॉल्व करें हम लोग, कि थोड़ा टाइम चाहिए। डन सर। डन कौशल, बाकी लोग बताओ। डन सर। डन सर। चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ई टू वी में जाना है, तो पहले आप ई इधर है, वी इधर है, बट आप एक बात याद रखो, v इक्वल टू यू है ना, चाहे तो दोनों का मतलब एक ही होगा ना। या v इक्वल टू यू करो या u इक्वल टू v करो, दोनों का मतलब एक ही है ना। बताओ स्टूडेंट। यस सर, यस। तो देखो, तो ई टू यू में भी अगर आप चले गए, जैसे ई टू एस, दोनों में कॉमन क्या है? एस कॉमन है। ई टू एस देन एस टू यू में भी गए ना, तो भी आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, इधर जाने की गरज नहीं है, क्योंकि v इक्वल टू यू है। हाँ, कुछ नहीं, ठीक होगा। तो ई टू एस में क्या साइन मिला? ग्रेटर देन इक्वल। अगेन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल मिला, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिया हुआ, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें v पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं। क्योंकि v इक्वल टू यू है, मतलब v ही u है, तो यहाँ पे भी अगर v भी ले लोगे तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि v ही u है। जैसे हमने आइदर और में सीखा था ना। स्टूडेंट बताओ, समझ में आया नहीं आया? समझा सर। समझा सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो g ग्रेटर देन v दिया हुआ है। अब g कहाँ पर है? यहाँ पर है। v कहाँ पर है? यहाँ पर है। फिर देखो, मैंने वही बात बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, v इक्वल टू जब u है तो यहाँ पे मिल गया ना आंसर यहाँ पे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने v इक्वल टू u है ना, v ही u है, तो g से आप u में जाओ। चलो सॉल्व कर लो, जाने दो, इतना लंबा मत सोचो, सॉल्व करो। देखो, g से v में जाना है, g इधर है और v इधर है, दोनों में कॉमन बताओ क्या है?
यू यू कॉमन, ठीक है। तो पहले जी से यू में जाओ, क्या साइन मिला, उल्टा जाओगे क्या साइन मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल। फिर यू से वी में जाओगे, क्या मिला, इक्वल। हमें क्या मिलना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल, क्या मिला यहाँ पे, ग्रेटर, तो ये रॉन्ग हो गया। हुआ ना सबका, ये करेक्ट है फर्स्ट वाला, हाँ इसका सर करेक्ट। यस सर। करेक्ट है। तो ओनली फर्स्ट फॉलो वाले ऑप्शन पे हमें टिक करना है। चलो सेकंड पे आ जाओ, डी टू ए में जाना है। अब यहाँ पे देखो डी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, सामने सामने एक ही पार्ट में है और दोनों मिक्स साइन है, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो गया हमारा, बरोबर। यस सेकंड पे आते हैं, एम टू डी में जाना है। तो यहाँ पे कॉमन देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या मिला, हमें ई मिला। तो पहले आप एम टू ई में जाओगे, देन ई टू डी में जाओगे आप। तो एम टू ई में आप जा रहे हो, क्या साइन मिला आपको, बड़ा साइन, ग्रेटर मिला, ग्रेटर मिला कि नहीं मिला, यस ग्रेटर मिला। और यहाँ पे इक्वल मिला, और ग्रेटर और इक्वल में दोनों बड़ा साइन क्या होता है, ग्रेटर होता है। ग्रेटर तो ये हमारा करेक्ट हो गया। Greater. और यहाँ पे भी ऑप्शन से ओनली सेकंड फॉलो पे टिक करना है। अब यहाँ पे आ जाओ, जी टू ई में जाना है। तो जी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, और दोनों में कॉमन क्या है, एस एस कॉमन है। तो पहले आप जी टू एस में जाओगे, पर जी टू एस में जाते वक्त ही देखो ये साइन मिक्स हुआ कि नहीं, हाँ तो ये तो वैसे रॉन्ग हो जाएगा। आप ई टू जी में जाना है, तो ई टू जी में जाना पड़ेगा। तो पहले ई टू आप एस में जाओगे, देन एस टू किधर जाओगे आप, जी में जाओगे। तो ई टू एस में गए, क्या साइन मिला, ग्रेटर देन इक्वल। आपने ग्रेटर देन इक्वल होल्ड किया, अब एस में आ गए, ये एस से ये एस में आ गए, बट यहाँ पे देखो मिक्स साइन है कि नहीं, हाँ थर्ड वाला। मिक्स है कि नहीं, यहाँ पे मुझे बताओ। यस तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों रॉन्ग हो गया, दोनों के सब्जेक्ट सेम हो गए। और जब ई टू जी में जाते वक्त आपको तीनों साइन मिल रहा है कि नहीं, जैसे ग्रेटर देन इक्वल दिया है तो ग्रेटर और इक्वल को मिला के ग्रेटर देन इक्वल होता है, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल दिया तो लेस देन भी आ गया। तो तीनों साइन आया कि नहीं आया है, बताओ मुझे स्टूडेंट। यस सर। और यहाँ पे भी देखो तीनों साइन आया कि नहीं आया, आया ना। हाँ हाँ तो ये हमारा आया आइदर और के केस में। सबको समझ में आया थर्ड वाला कि वापस बताओ, क्या सबको समझ में आया थर्ड वाला। हाँ सर यस सर। चलो रफ कर दूं, और क्वेश्चन ले हम लोग। हाँ सर। हाँ सर जो थर्ड का था आइदर और का, उसमें आइदर फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग ऐसा आएगा। नहीं, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ऐसे ऑप्शंस आएंगे। ओके, दोनों रॉन्ग है ना, लेकिन दोनों रॉन्ग होगा तभी फॉलो आइदर और कैसे होगा। आएगा। अरे बाबा, अब दोनों रॉन्ग हुआ तभी तो आइदर और हुआ ना। ओके, रूल क्या है हमारा, बताओ। साक्षी बोल रहे हो क्या। हाँ 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 सर हाँ। हाँ, रूल बताओ, रूल क्या है। अगर दोनों रॉन्ग है तो फिर आइदर और, बस आपका अगर आंसर आपको मिल दोनों गया। राइट है तो फिर नाइदर और। दोनों राइट होगा तो नाइदर और कैसे आएगा, बहुत फॉलो होगा ना। बोझ फॉलो, हाँ। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ, एक एक मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिंपल स्टेटमेंट, डॉट कॉमा और आइदर और की। जैसे जैसे क्वेश्चंस मिलते जाएगा वैसे वैसे हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे। अभी आधा घंटा है हमारे पास, 25 मिनट्स है, 25 मिनट्स पूरा प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो इस तरीके से एक एक मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग expression will be true if the expression k greater than equal to L greater than M greater than equal to N
is definitely true. ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग बताइए क्या सही है। देखो क्वेश्चन समझा देता हूं, पहले देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू? कौन सा ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन ट्रू होगा अगर ये दिया हुआ एक्सप्रेशन अगर करेक्ट है? तो दिया हुआ एक्सप्रेशन अगर ये करेक्ट है तो कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू होगा? देखो ये ट्राई करो। सर शायद ए। ए, एन लेस देन के। क्या एन Yes, लेस sir. देन के है क्या? एन तो ग्रेटर देन लेस देन होगा ना? None of this, sir. नन ऑफ दिस होगा। यस करेक्ट। None of this. यस नन ऑफ दिस होगा, Yes, क्योंकि sir. यस नन ऑफ दिस होगा। देखो अगर ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है तो इस एक्सप्रेशन को देख के इसमें से जो 5 ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली फिट हो रहा है? जैसे यहाँ पे n लेस देन k दिया हुआ है, तो जब भी हम n टू k में जा रहे हैं, n टू k में, तो हमें साइन क्या मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है लेस देन इक्वल और लेस देन, और बड़ा साइन क्या मिला? लेस देन। बट यहाँ पे लेस देन इक्वल दिया, तो क्या ये करेक्ट हो सकता है क्या? नहीं। तो ये रॉन्ग हो गया। L ग्रेटर देन इक्वल टू से m के में दिया है। जाना है सर, आपने एन से एल में गए ना। हाँ सर, क्या के क्या? में जाना है। अरे के में भी जाओगे, मान लो के में, चलो n टू k में भी जा रहे हो तो भी तो ये साइन बनेगा हमारा। देखो यहाँ पे लेस देन हमारा बनेगा, ग्रेटर देन ही बनेगा। हाँ ट्राई हाँ करके देख लो, ग्रेटर देन ही बनेगा, तो भी ये रॉन्ग ही है ना। अब L टू n में जाना है, अब L टू n में जा रहे हो तो बड़ा साइन यहाँ पे क्या मिलेगा? ग्रेटर देन। बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब k इक्वल टू m है क्या? k इक्वल टू m है क्या, मुझे बताओ। नहीं है ना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब k लेस देन n दिया है, अब देखो यहाँ पे k टू n में जाओ, k टू n में आप जा रहे हो तो क्या साइन मिल रहा है? ग्रेटर देन का। फाइनल साइन क्या मिल रहा है इनमें से? ग्रेटर देन मिल रहा है ना। बट यहाँ पे हाँ। लेस देन दिया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन आएगा नन इज ट्रू। कुछ भी ट्रू नहीं है। क्लियर? सबको समझ में आया या नहीं समझा? यस सर। यस ये सर। एक एक मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको और क्वेश्चंस देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। Done, sir. डन। सर नहीं हुआ था। ऑप्शंस बताओ ना मुझे क्या था। सेकेंड वाला k इक्वल्स टू m, थर्ड वाला k इज ग्रेटर, नहीं सॉरी, लेस देन n। n, फोर्थ वाला greater than equal to n, l is greater than equal to n, ग्रेटर देन इक्वल टू l। l is greater than एन। equal to n. लिख लो। डन सर, थैंक यू। हो गया? हाँ लिख लिया। शाबाश। चलो क्वेश्चन ले लो।
चलो सॉल्व करो। So first में first follow. फर्स्ट में फर्स्ट फॉलो, यस करेक्ट। और क्या हुआ? So second में कुछ भी follow नहीं हो रहा है. B2G में जाना है तो B2 आप नन फॉलो आ रहा है क्या? B2T ग्रेटर लेस देन इक्वल, देन T2 अगेन ग्रेटर देन इक्वल कैंसिल हो जाएगा। देन G2B में जाना है, देन अगेन T लेस देन इक्वल, देन T2B अगेन लेस देन इक्वल। नहीं, एक बार चेक करो सेकंड वाला, सेकंड का सेकंड चेक करो। G2T लेस देन इक्वल, देन अगेन T2B, ये ग्रेटर देन इक्वल नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, बरोबर करेक्ट। थर्ड में भी नन फॉलो. थर्ड में नन फॉलो, बट मुझे इसका बताओ जरा, प्रॉपर आंसर बताओ ना कि मतलब क्या आंसर आएगा। प्रॉपर आंसर मतलब ओनली वन फॉलो, आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसे वाले आंसर। सेकंड में either follow हो रहा है. आइदर और हो रहा है। हाँ either or. सर थर्ड में नाइदर नॉर होगा ना? थर्ड में अगर दोनों फॉलो नहीं हो रहा है क्या थर्ड में? सब्जेक्ट सेम नहीं है सर. हाँ तो नाइदर नॉर, अगर दोनों फॉलो नहीं हो रहा, सब्जेक्ट सेम नहीं है तो नाइदर नॉर। डन सर। डन, चलो सॉल्व करते हैं। देखो T2F में जाना है, दोनों में कॉमन क्या है बताओ? C कॉमन है, तो T2C में जाओगे आप, लेस देन इक्वल मिला, देन ये C2F में जाओगे, ये ग्रेटर देन अगेन लेस देन हो जाएगा, और लेस देन इक्वल और लेस देन में बड़ा साइन लेस देन होता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब E2B में जाना है, डायरेक्टली यहाँ पे दिया है और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्ट में दिया है और अपोजिट मिक्स साइन हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो पहले का आंसर आएगा ओनली फर्स्ट फॉलो। क्या सबका यही आया था? Yes sir. हाँ सर. ठीक है, B2G में जाना है, तो पहले आप B2T में जाओगे, देन T2G में जाओगे, यहाँ पे लेस देन इक्वल मिला और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, और लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और G2B में जाना है, देन अगेन वही कंडीशन अप्लाई हो गई, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और दोनों के सब्जेक्ट देखो क्या सेम है कि नहीं? Yes sir. सब्जेक्ट सेम है। और यहाँ पे B से T में और T2G में
आपको तीनों साइन देखने को मिल रहा है, ग्रेटर भी देखने को मिल रहा है, लेस देन भी मिल रहा है और इक्वल भी मिल रहा है, और कंक्लूजन में भी आपको तीनों साइन देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो b ग्रेटर देन g दिया है, तो g ग्रेटर देन इक्वल टू b दिया है, तो जैसे यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू b कैसे बनता है, ग्रेटर और इक्वल को मिला के बनता है ना, स्टूडेंट्स बताओ। यस तो एक बार ग्रेटर आ गया तो ये ग्रेटर कैंसिल कर दो, एक बार इक्वल आ गया ये इक्वल कैंसिल कर दो। आप बोलोगे सर यहाँ पे लेस देन नहीं दिया है, यहाँ पे तो ग्रेटर देन दिया है, तो कैसे आइदर और में आएगा, बस यही ना, यही सवाल होगा कि नहीं। यस तो बट देखो यहाँ पे पहला प्लेसिंग किसका है, यहाँ पर जी का पहला प्लेसिंग है ना, तो यहाँ पे भी जी को पहले प्लेसिंग, जी को पहले प्लेसिंग पे करेंगे। अगर यहाँ पे मैं जी को पहले प्लेसिंग से कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो ग्रेटर है वो क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा ना, ये प्लेसिंग भी तो सेम रखना है ना हमें, समझ रहे हो आप। अब यहाँ पे लेस देन मिला कि नहीं, यहाँ पे देखो मिला कि नहीं मिला, तो ये हमारा आइदर और के केसेस में जाएगा। तो आइदर फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन फॉलो वाला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होगा। सबको क्लियर है, सेकेंड वाले में किसी को डाउट है क्या, पूछना है क्या, क्लियर है? हाँ सर। यस सर। चलो जी टू एन में जाना है, पहले आप जी से टी में जाओगे, देन टी टू एन में जाओगे, ये ग्रेटर बनेगा लेस देन और ये लेस देन इक्वल बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, और दोनों साइन मिक्स हो गया, देन ये कैंसिल हो जाएगा। अब ओ टू जी में जाना है, पहले आप ओ से टी में जाओगे, देन टी टू जी में जाओगे, तो आपको मिलना चाहिए साइन एक्चुअल में ग्रेटर, बट यहाँ पे मिला है लेस देन इक्वल, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और इसके सब्जेक्ट वगैरह सेम नहीं है, इसके लिए ये आएगा नाइदर नॉर, नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलो, और या तो फिर नन फॉलो, इस पे आपको टिक करना है। ये तीनों में किसी को डाउट है? नहीं सर। ठीक है, रफ कर दो, आगे प्रैक्टिस करें हम लोग, यस और एक सर। सेट ऑफ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, तो हमारा परफेक्टली हो जाएगा। रफ कर दो। हाँ चलो ले लो यहाँ पे स्टेटमेंट, आर ग्रेटर देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू एच इक्वल टू 3 less than equal to t less than y equal to r. Conclusion number 1, 3 less than r. Conclusion number 2, h equal to r. Question number 2, d q सर फर्स्ट वाले में डॉट कॉमा तो नहीं ना, 3 के नहीं बाद? नहीं 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 नहीं। So first में first follow. फर्स्ट में 3 लेस r दिया है ना, यस करेक्ट, फर्स्ट वाला। चलो इसको सॉल्व करो। Second में none follow. सेकेंड में नन फॉलो, एल टू ई कैंसिल हो जाएगा, क्यू से ई कैंसिल हो जाएगा, यस करेक्ट, नन फॉलो।
थर्ड में भी नन फॉलो। थर्ड में नन फॉलो देखना पड़ेगा, ओ से ओ लेस देन इक्वल देन एम टू ई लेस देन, यस करेक्ट, नन फॉलो। सर सेकेंड वाला एदर नॉर का नहीं हो सकता है क्या? सेकेंड वाला देखना पड़ेगा, एल टू ई ना, तो ई ई कॉमन हो गया, एल इक्वल टू क्यू है तो, और ये सब्जेक्ट क्यू इक्वल टू क्यू है तो मतलब सब्जेक्ट तो सेम हो रहा है। अब यहाँ पे साइन देख लेते हैं, एल टू ई में जाते हुए क्या साइन मिला है, लेस देन इक्वल, मतलब लेस देन भी आ गया, इक्वल भी आ गया, ग्रेटर भी आ गया, और इसमें भी आपको लेस देन मिला, तीनों साइन मिल रहा है तो मतलब आइदर और आएगा। फोर्थ का सेकंड राइट। फोर्थ का सेकंड राइट, यस करेक्ट। और 1 मिनट देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए, देन मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे। सर फोर्थ में सेकंड राइट है ना? यस, फोर्थ में सेकंड राइट है। चलो मैं सॉल्व करूं स्टूडेंट, और टाइम चाहिए या सॉल्व करूं? सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं। देखो 3 लेस देन आर दिया, 3 टू आर में जाना है, सिंपल, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है 3 वगैरह, सॉल्व करने का तरीका वही है। 3 टू आर में जाना है, चेक करो बड़ा साइन क्या मिला, लेस देन, और यहाँ पे लेस देन दिया है तो ये हमारा करेक्ट हो गया। और h इक्वल टू आर, क्या h इक्वल टू आगे भी तो जा सकते हैं ना। 3 के पहले भी तो आर है, दो बार आया क्या? हाँ लेकिन राइट ही आ रहा है, वो आगे साइड भी नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन ऐसा ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स हुआ रहेगा क्योंकि 2 बार कंपेयर नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं आएगा एग्जाम में आपको 2 बार। ऐसे गई थी, पहला वाला आ रहा है ना, उधर गई थी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, लेकिन आपको 2 बार आर एक ही सेंटेंस में देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकता है क्योंकि एक इंसान 2 बार कंपेयर नहीं होगा, आप कभी भी याद रखना, इनइक्वालिटी में एक इंसान 2 बार कंपेयर नहीं होगा। लेकिन चलो प्रिंटिंग मिस्टेक है तो 3 से आर में गए, यहाँ पे आ गया लेस देन, इस बार इधर से देख लेते हैं तो भी लेस देन यहाँ पे आपका आ रहा है, लेस देन ही आ रहा है, लेकिन कंडीशन में तो राइट है, दोनों राइट है। लेकिन आप याद रखना कभी भी एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट 2 बार नहीं आएगा, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट 2 बार नहीं आएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ हुआ रहेगा, छोड़ो जाने दो। लेकिन आपके आंसर राइट आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझो सिर्फ, क्योंकि ये मैंने जानबूझ के ये नंबरिंग वाला लिया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये नंबरिंग वाला कहाँ से आ गया, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका वही होगा, नंबरिंग आ जाए या कुछ भी आ जाए। तो पहला वाला क्लियर है, किसी को डाउट है? हाँ सर, फिर से बताना। देखो 3 से आर में जाना है, चाहे आप पीछे से जाओ चाहे आगे से जाओ, देखो यहाँ पे, चलो पीछे जाते हैं, 3 टू आर में गए, उल्टा जा रहे हो, साइन को उल्टा कर दो, यहाँ पे आपको मिलेगा, इन दोनों बड़ा साइन क्या, पहले ये बता दो। ग्रेटर देन। ग्रेटर है। ग्रेटर है तो बट वो उल्टा आने की वजह से क्या बन जाएगा, लेस देन, और यहाँ पे लेस देन दिया है मतलब ये करेक्ट हो गया। क्लियर? यस सर। h इक्वल टू आर, h इक्वल टू आर हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में बहुत सारे साइन है तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। क्या सबका फर्स्ट फॉलो आया था? यस।
ये किसका फर्स्ट फॉलो आया था क्या और किसी का? यस सर। हाँ सर। चलो L2E में जाते हैं। L2E में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है कि नहीं ऊपर साइन में? मिक्स ग्रुप का साइन है कि नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। Q से E में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है क्या? यस। कैंसिल हो जाएगा। बट आप देखो यहाँ पे जब भी दोनों बार कैंसिल होता है तो ध्यान देना, जरा ध्यान देना। दोनों बार कैंसिल हो गया, देखो सब्जेक्ट क्या सेम है क्या, पहले ये चेक करो। देखो ई और ई तो मैच हो गया, देखो ई और ई तो मैच हो गया, बट क्यू और एल मैच हो रहा है क्या? क्यू और एल मैच हो रहा है क्या? नो सर। बट एल इक्वल टू क्यू है, क्यू इक्वल टू एल है, मतलब मैच हो गया ना? यस सर। हाँ। मैच हो गया। बट L2E में जाते वक्त क्या क्या साइन मिला आपको? देखो तीनों साइन मिला कि नहीं? लेस देन, इक्वल और इक्वल, मतलब और ग्रेटर, मतलब लेस देन, इक्वल प्लस ग्रेटर, तीनों साइन आया। और यहाँ पे भी आप चेक करोगे आप तो देखो यहाँ पे आपको तीनों साइन मिला कि नहीं? एक बार आया यहाँ पर ग्रेटर, तो ग्रेटर कैंसिल हो गया। और लेस देन और लेस देन इक्वल कैसे बनता है? एक बार लेस देन से और एक बार इक्वल से। तो यहाँ पे हमारा केस आएगा आइदर और का। समझ में आया सबको स्टूडेंट? क्या सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? यस सर। चलो यहाँ पे आ जाओ, W2V में जाना है। तो W2V में जाना है तो पहले देखो V यहाँ पर, W यहाँ पर है और V यहाँ पर, दोनों में कॉमन है M। तो पहले आप W से M में जाओगे, देन M से V में जाओगे। तो W से M में जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, तो ग्रेटर देन हमारा बनेगा लेस देन। और M से V में जाओगे तो यहाँ पे आ गया ग्रेटर, और ग्रेटर और लेस देन जब भी आता है तो मिक्स हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट इसमें? Yes. चलो O2E में जाना है। O2E में जाना है, पहले आप O2M में जाओगे, देन M2E में जाओगे। तो O2M में जा रहे हो आप, तो ये ग्रेटर देन इक्वल बनेगा लेस देन इक्वल, और M2E में गए तो ये ग्रेटर बनेगा लेस देन, और लेस देन इक्वल, और लेस देन में बड़ा साइन क्या होता है? लेस देन। Less than. बट यहाँ पे लेस देन दिया नहीं है, इट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा नन फॉलो। Follow. ठीक है, अब इस पे आ जाओ, F2R में जाना है। आप F2R में आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर F2R में ग्रेटर देन इक्वल आना चाहिए था, यहाँ पे दिया है ग्रेटर, तो ये तो वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? Yes. और B2X में जाना है। B कहाँ पर है? यहाँ पर है, X यहाँ पर है। और B2X में देखो, अगर आप चेक करोगे तो आपको साइन मिलना चाहिए ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन यहाँ पे गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बड़ा साइन ही ऑलवेज पिक करते हैं ना हम लोग। स्टूडेंट्स बताओ। चलो आज का सेशन। सर, हाँ मुझे ना सेकंड का है ना, सेकंड का वो आइदर और कैसे आया ये नहीं समझा। मेरा ना वो दोनों रॉन्ग आया सेकंड wrong में, आया? और थर्ड ठीक है। में भी दोनों रॉन्ग आया। हाँ तो बरोबर है, थर्ड आपका दोनों रॉन्ग है, परफेक्ट है, तो दोनों रॉन्ग ही है। हाँ, और थर्ड सेकंड दोनों भी, रॉन्ग आया, हाँ सेकंड बरोबर का है, भी दोनों रॉन्ग आया। हाँ सेकंड भी आपका दोनों ही रॉन्ग आया ना, तो दोनों रॉन्ग आया। तो फिर ना मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मुझे आइदर और किस में लेना है और नन किस में लेना है। देखो नन कभी लेना है जब भी आपके सब्जेक्ट सेम ना हो। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या सेम है क्या? बताओ जरा, इसमें सब्जेक्ट सेम है क्या? मुझे बताओ। सब्जेक्ट सेम नहीं है ना? सब्जेक्ट का मतलब होता है नेम, क्या नेम यहाँ पे सेम है क्या? बताओ जरा। नहीं नहीं है तो मतलब नन ले लो। नहीं, बट यहाँ पे नेम अच्छा देखो सेम है, ई सेम और है, ई हाँ मैच हो गया, ई। और एल और हाँ क्यू देखो, एल इक्वल टू क्यू है, मतलब एल हाँ 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 ही क्यू है और क्यू ही एल है, तो सेम हो गया। देन हाँ। ऐसे कंडीशन में आपको आइदर और लेना है। ओके ओके सर, थैंक यू। चलो क्लास यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। आज हमारा सिंपल स्टेटमेंट डॉट कॉमा और आइदर और का प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, देन हम लोग कोडेड वाला नेक्स्ट लेक्चर में सीख लेंगे, तो हमारा इनइक्वालिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? किसी को सबको समझ में आया आज का सेशन पूरा? किसी को कोई डाउट था? चलो थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। बाय सर। बाय बाय, टेक केयर। इसका प्रैक्टिस किधर से करना है? आप नेट से कर सकते हो मैम। देवांशी आप नेट से कर सकते हो, लेकिन अभी इसका हो जाने दो, थोड़ा सा कोडेड हो जाने दो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। चलो क्लास, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।